अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। मुझे बहुत से मैसेजेस ऐसे रिसीव होते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन हम डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। डाइट महंगी होती है, जैसे एग्स हैं, बीफ है, मटन है, फ़िश, चिकन वगैरह, ग्रीक योगर्ट है, पीनट बटर है या ऑलिव ऑयल वगैरह है, नट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो महंगी हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमें वहाँ से खाना खाना पड़ता है, वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं कि कुछ लोग जो बाहर के ममालिक में जॉब कर रहे होते हैं उनको सिर्फ मेस से ही खाना खाना पड़ता है और मेस में जो अवेलेबल होता है सिर्फ वही ले सकते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले भी मुझे एक मैसेज आया और उनका वज़न बहुत ज़्यादा था और ये चाह रहे थे कि उनका वज़न कम हो लेकिन वो डाइट प्लान, एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको मेस से खाना पड़ता है और उनको अलाउ नहीं होता कि वो अलहदा से अपना खाना तैयार करवा सकें या खुद करें। या जॉब रूटीन ऐसी होती है जिसमें बंदे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, सुबह से घर से निकले हैं, रात को घर को वापस आना है, तो इस सारे दिन के दौरान वो अपने मील्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे स्पेसिफिक डाइट के ज़रिए। तो एक तो मैसेज मुझे ये भी रिसीव हुआ जब मैंने उनको बताया कि आपको स्पेसिफिक मैक्रोस के साथ रहना पड़ता है, प्रोटीन और फैट्स को हाई रखना पड़ता है, कार्ब्स को कम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, फिर जाके आप डिज़ायर्ड बॉडी शेप हासिल कर पाते हैं जिसमें आपकी बॉडी से जो वज़न कम होता है उसमें मेजर पोर्शन फैट सेल्स का होता है, यानी चर्बी कम होती है और मसल लॉस इतना नहीं होता। तो उनका मैसेज ये आया कि क्या अब गरीब बंदा वज़न कम नहीं कर सकता? तो पहली तो बात ये कि गरीब कोई नहीं होता, बस थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की एक तकसीम है, उसमें कभी ऊपर कभी नीचे वो होना होता है। हाँ, अगर आप वक्ती तौर पे डाइट प्लान को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए और बहुत से तरीके हैं कि आप वज़न कम कर लेंगे। ऑब्वियसली वो जो वज़न कम होगा उसमें मसल लॉस भी होगा, लेकिन ये है कि अगर आप सही तरीके से उस पर अमल करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मसल लॉस इंतहाई कम हो और चर्बी ज़्यादा घुले। तो इसी बेस पे आज की हमारी वीडियो और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक तरीका बता सकूँ जिस तरीके से आपको वज़न आप कम कर लेंगे और उसमें जो मेजर पोर्शन होगा वो फैट सेल्स का ही होगा लेकिन उसमें मसल लॉस होगा। लेकिन मसल लॉस कम से कम हो उसके लिए मैं आपको थोड़े से सप्लीमेंट्स भी बताऊँगा जो आपने बीच में ऐड करने हैं। तो बेसिकली ये एक डाइट प्लान नहीं है, ये एक डाइट करने का तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। इंतहाई चीप, यानी इसके लिए आपको स्पेशल कुछ भी नहीं करना, आपको स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स नहीं करने, वही खाना जो आपको अवेलेबल है आपने उसको मैनेज करना है। और आप जब डाइट कर रहे होते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को पता चल रहा होता है, जब आप अपने स्पेसिफिक मील्स ले रहे होते हैं या लोगों के दरमियान बैठ के आप कह रहे थे जी मैं ये नहीं खा सकता, मैं डाइट में हूँ, तो लोगों को पता चल जाता है कि आप डाइट कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से किसी को ये भी महसूस नहीं होगा कि आप डाइट कर रहे हैं और आपको आपके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और वो तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, आजकल बहुत कॉमन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं इससे। हम लोग अपनी डेली बेसिस पे इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, चाहे हम जंक खा रहे हैं, चाहे हम डाइट पे नहीं हैं, हम फजूल खा रहे हैं, बेतहाशा खा रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। और वो कौन सा टाइम होता है? जो हमारे सोने का टाइम होता है। तो अगर आप ये ध्यान में रखें कि आप किस वक्त सो रहे हैं और किस वक्त उठ रहे हैं, तो उस सारे टाइम के अंदर चूँकि हम कुछ खा पी नहीं रहे होते तो हम बेसिकली एक तरह से फास्टिंग की स्टेट में होते हैं। इसीलिए सुबह उठ के जब हम सबसे पहला मील लेते हैं तो वो ब्रेकफास्ट कहलाता है कि हम अपनी फास्टिंग को तोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कितने घंटे की स्लीप ले रहे हैं। लेट्स से कि आप जो सोने का ड्यूरेशन है वो 7 घंटे का है, 8 घंटे का है और उस दौरान आप नहीं खा रहे, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब बंदा वज़न कम करने लगता है और उसका दिल होता है कि मैं वज़न कम करूँ, तो उसको फौरी रिजल्ट चाहिए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज डाइट शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर हमारा 10 किलो वज़न कम हो जाए और हमें फ़ौरन रिजल्ट्स मिले। जितनी ज़्यादा हम जल्दी करते हैं उतनी जल्दी हम डीमोटिवेट होते हैं। तो इस प्रोसेस को सिंपल रखना है, रियलिस्टिक रखना है और उसके लिए तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले ये देखना है, जल्दी नहीं करनी। इतना अर्सा लगा वज़न बढ़ने में, फिर हम डाइट को फॉलो नहीं कर सकते, प्रॉपर डाइट को हम 12 हफ्ते 8 हफ्ते ख़ास किस्म के खाने पे नहीं रह सकते। तो फिर इस टारगेट को 6 महीने पे, 8 महीने पे, साल पे डिवाइड करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना वज़न कम करना है और आपकी बॉडी पे कितना ज़्यादा वज़न है चर्बी का। तो आप लेट से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो 8 घंटे आपका फास्टिंग हो गया। तो आपने क्या करना है कि जिस वक्त सोना है उस सोने से 1 घंटे पहले खाना पीना छोड़ दें या उठने के 1 घंटे के बाद कुछ खाएं। तो बेसिकली जब आप ऐसे करेंगे तो आपका फास्टिंग पीरियड हो जाएगा 9 घंटे का लेट से। तो आप 1 हफ्ता ऐसे गुजारें, कोई जल्दी नहीं करनी। लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आते हैं, फ़ौरन 16 घंटे की फास्टिंग शुरू कर देते हैं, 8 घंटे की जो ईटिंग विंडो है वो रखते हैं, जल्दी डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि एकदम आप अपनी बॉडी को कम देना शुरू करते हैं, एकदम फास्टिंग पे आ जाते हैं, बॉडी
स्टारवेशन मोड पे चली जाती है, रिजल्ट्स नहीं देती। जब एक हफ्ते बाद वाटर वेट के बाद रिजल्ट आना बंद हो जाता है, उस वक्त हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। लेट्स से आपने 1 घंटा या 2 घंटा ऐड किया, आप कहते हैं यार मैं 8 घंटे की नींद लेता हूँ, लेकिन मैं रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठ के 1 घंटा बाद खाऊंगा, तो 2 घंटे आपने ऐड कर दिए, 10 घंटे हो गए। 24 घंटों में 10 घंटे आप फास्टिंग के आप पे गुजर गए। अब आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ते इस तरह गुजारना है, उसके बाद आपने इनको बढ़ाते जाना है। अपनी जो फास्टिंग की विंडो है वो 10 से 12 घंटों पे, 13 घंटों पे, 14 घंटों पे लेके जाएं और एंड उसका करें 16 या 18 घंटों पे। तो जब आप इस तरीके से इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा कि एक तो बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी, आदी हो जाएगी बॉडी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये है कि वो जैसे जैसे आपकी फास्टिंग विंडो बढ़ती जाएगी, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इस दौरान आपको क्रेविंग्स वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आदी होते हैं बार बार कुछ खाने के, स्नैकिंग करने के। क्रेविंग्स के लिए जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप सिंपल जो यखनी होती है चिकन की वो ले सकते हैं। जो भी सप्लीमेंट्स मैं आपको बताऊँगा आप वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और आपको मीठे की अगर क्रेविंग हो रही है या भूख लग रही है, उसका सबसे आसान हल है पिंक सॉल्ट। जैसे ही आपको क्रेविंग हो, 1 चुटकी पिंक सॉल्ट ज़ुबान के ऊपर रखें, आप देखिएगा कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगी। तो अब देखें, आपको वो मुश्किल काम नहीं करना पड़ रहा कि आपको डाइट प्लान को मैनेज नहीं करना पड़ रहा, मील्स बनाने नहीं पड़ रहे, उस पर खर्चा नहीं हो रहा, आपके पैसे नहीं लग रहे। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है कि आपने एक तो इस ड्यूरेशन को बढ़ाना है और साथ साथ क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, पानी, यखनी, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और क्रेविंग्स के लिए नमक का इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मैंने खुद करके देखा। ये इस पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करेगी ये काम। देखें, हम जब भी खाना खाते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज ऐड होती है और वो ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, इंसुलिन की स्पाइक मिलती है ताकि वो ग्लूकोज के लेवल्स को नीचे लेके आ सके और ब्लड से निकाल के उस ग्लूकोज को मसल्स तक पहुँचाए। अब जैसे ही ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, साथ इंसुलिन इंक्रीज़ होती है, साथ ही बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ग्लूकोज ज़्यादा है, इस ग्लूकोज को पकड़ना है और इसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करना है, चर्बी में कन्वर्ट करना है। वही चर्बी जो हमारे जिस्म पे इकट्ठी होती है, वही चर्बी जिसको फैटी लिवर भी कहते हैं, जो हमारे लिवर के इर्द गिर्द इकट्ठी होती है, हमारे पैनक्रियास के इर्द गिर्द इकट्ठी होती है। तो जब आपके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे, इंसुलिन रिलीज़ होगी, तो इंसुलिन की कोशिश होगी कि उसको निकाल के मसल्स तक पहुंचाए। तो जिस वक्त आप अपनी बॉडी को फास्टिंग की हालत में रखेंगे, थोड़े टाइम के लिए खाएंगे, इसका मतलब है जितने टाइम के लिए आप खा रहे हैं उस टाइम में थोड़ा खा रहे हैं, वो उतनी ग्लूकोज रिलीज़ होगी और उतनी ही कम इंसुलिन स्पाइक करेगी। जितनी कम इंसुलिन स्पाइक करेगी, बॉडी को फैट स्टोरेज के सिग्नल नहीं मिलेंगे बल्कि फैट को बर्न करने के सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि आप कम कैलोरीज ले रहे हैं और बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज ज़्यादा हैं। तो फिर सिग्नल ये जाएगा कि जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाए, मेटाबॉलिक शिफ्ट इसको कहते हैं, ये बॉडी वो सिग्नल्स देती है। अब सवाल ये पैदा होगा खाना क्या है। अब देखिए, जैसे जैसे आप अपनी ईटिंग विंडो को कम करते जाते हैं, तो मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा, इसके लिए स्पेशल कुछ नहीं करना, जो आपको अवेलेबल है खाना। ऑब्वियसली इसमें कार्ब ज़्यादा होंगे, हमारे रूटीन के जो खाने होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। आपने उन्हीं खानों की मिकदार को कम रखना है, ताकि एक तो आपकी ईटिंग विंडो लेट से 6 घंटे की है, 8 घंटे की है, कोशिश करें कि वो 6 घंटे की बने। 18 घंटे आपकी फास्टिंग हो, उसमें से 8-9 घंटे आपके सोने में गुजर जाएंगे, बाकी 10 घंटे आप इजीली मैनेज कर लेंगे। और बाकी जो आपकी ईटिंग विंडो है 6 घंटे की, उसके अंदर आपको जो खाना अवेलेबल है वो खाएं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। तो जैसे ही हम उसको कम मिकदार में खाएंगे तो एक तरह से कैलोरिक डेफिसिट भी बन जाएगा। अब यहाँ पे मसल लॉस ना हो तो क्या करना है, उसके लिए आपने 3 सप्लीमेंट्स ज़रूरी लेने हैं। मल्टीविटामिन किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। निशानी ये होती है कि जिस वक्त एक तो रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, दूसरा आप जाके जब उसकी पैकिंग देखेंगे उसके ऊपर जितने ज़्यादा विटामिन्स लिखे होंगे उतना बेहतर होगा कि मैक्सिमम विटामिन्स हमें एक टैबलेट से मिल जाएँ। मल्टीविटामिन एक टैबलेट डेली आपने लेनी है, किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल 1000 मिलीग्राम डेली आपको चाहिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें लिख दूंगा, वो भी आपको डेली चाहिए। और विटामिन डी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, ये डेली बेसिस पे चाहिए ताकि हमारी बॉडी को जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो इजीली मिल जाएं। अब ये मुख्तलिफ प्राइसेस में अवेलेबल है सप्लीमेंट, इसमें सस्ते सप्लीमेंट्स भी हैं, इसमें थोड़े से कॉस्टली भी हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको ले लें। ये एक एक्स्ट्रा खर्चा होगा आपका और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमें डाइट में से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के हार्मोन सही तरीके से काम करें ताकि हमारी बॉडी मेटाबॉलिक शिफ्ट सही तरह से ले सके और मसल लॉस कम से कम हो। गो के मसल लॉस होगा लेकिन कम से कम हो, ज़्यादा उसमें से चर्बी ही जाए। अब अगर आपको ये लगता है कि ये सप्लीमेंट्स भी महंगे और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स से स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉकेट मनी इतनी नहीं होती, तो ऑल्टरनेटिव डेज पे ले लें टैबलेट।
यानी एक मल्टीविटामिन ओमेगा 3 फिश ऑयल विटामिन डी आज ली है तो एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन लें, ताकि आपकी जो 30 टैबलेट्स हैं वो 2 महीने तक निकल जाएं। तो उससे भी काफ़ी बेहतर होगी, ना लेने से बेहतर है कि आप इन कमियों को पूरा करें। तो चीपेस्ट डाइट प्लान, बल्कि चीपेस्ट डाइट का तरीका यही हो सकता है, और इसको आप करके देखें, इससे आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरी दुनिया में लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसको एक तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, फ़ौरन नहीं अपनी फास्टिंग विंडो बढ़ानी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। इसको प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल रखें। जहाँ रोज़ आप इस मोटापे से परेशान होते हैं, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता भी ये वज़न कम हो जाए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। वो लोग जो डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक ये पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।